कि पंचशील को लेकर एक तो पहला जो शील है उसका वे अर्थ जानना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि जैसे उसका अर्थ ये बताया जाता है कि भाई हिंसा नहीं करना है या मारना नहीं है। उन्होंने शब्द प्रयोग किया किल, यानी कि जान से नहीं मारना है। तो फिर समाज के दृष्टिकोण से ये कैसा रहेगा, ऐसा उनका ये प्रश्न है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए शुरू में मैं थोड़ा-सा कुछ स्पष्टीकरण दूँगा। वैसे देखा जाए तो एक शील पर ही हमको बहुत अधिक गहराई से उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक बात कर रहा था कि धम्म को हमें अधिक गहराई से समझना पड़ेगा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ धम्म के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों की हमें गहराई मालूम नहीं होने से कभी-कभी 2 बातें होती है। एक तो ऐसा लगता है कि ये व्यावहारिक नहीं है, या फिर दूसरा ऐसे लगता है कि भई एक प्रकार से ये जो शिक्षा है ये मुझसे इसका पालन नहीं होगा। तो एक महत्वपूर्ण पहले बात मैं बताऊँगा कि एक तत्व है। तत्व और नियम में थोड़ा अंतर होता है। और जैसे आपने किल करने की बात कही है, तो बाबा साहब ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। तो उन्होंने जिसको मारना कहते हैं उसको 2 प्रकार की बातें किया है, नीड टू किल एंड विल टू किल। तो कभी-कभी कुछ जगह शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें भी संभ्रम पैदा होने की बात रहती है। लेकिन मुख्य बात जो है, बुद्ध यहाँ पर में ये बताते हैं, जो पहले शील की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जो एक हम कहेंगे उसका सकारात्मक जो उसका एक तत्व है, सकारात्मक उसकी जो साइड है, वह है मैत्रीपूर्ण। तो अभी इसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या आया है कि अगर हम थोड़ा गौर करेंगे, तो हम देखते हैं कि मनुष्य के पास, हर मनुष्य के पास किसी न किसी प्रकार का बल होता है। जैसे हम मराठी में भी कहते हैं, बळी तो कान पीळी। जिसके पास ताकत है, तो वह एक प्रकार से औरों का शोषण कर सकता है। हिंदी में हम कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी में हम कहते हैं माइट इज राइट। तो एक प्रकार से हर आदमी के पास किसी न किसी प्रकार का बल होता है, और उस बल का प्रयोग औरों का शोषण करने के लिए, औरों को प्रताड़ित करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और बुद्ध ने महत्वपूर्ण ये तत्व दिया है। क्या तत्व दिया है कि जैसे उसको उन्होंने सुवर्ण मध्य नियम कहा है कि जैसे अगर मुझे कोई गाली देता है, मुझे अगर मारता है, मुझे अपमानित करता है, तो मुझे दर्द होता है, दुख होता है। उसी प्रकार से अगर मैं किसी को मारूंगा, किसी को परेशान करूंगा, तो उसी प्रकार से उसको भी दर्द होता है। तो एक प्रकार से जो बात मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं, मैंने औरों के लिए नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। लेकिन महत्वपूर्ण दूसरा प्रिंसिपल ये है मैत्री का, क्योंकि हम देखते हैं जगत में आज अगर हम अखबार खोलते हैं तो हमारे आंखें नम हो जाती है। हर दिन किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, किसी न किसी प्रकार की अपराध होते हैं, जो सही में एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के लिए दुख निर्माण किया। उसका वजह यह है कि कहीं ना कहीं जिसके पास एक प्रकार से ताकत है या जिसके पास कुछ शक्ति है, उसका गलत प्रयोग वो करते रहता है। तो पहला शील हमें ये मैत्री का शील हमें बताता है। लेकिन बुद्ध धम्म की मैत्री का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई अन्याय करे हर हम वो बर्दाश्त करे, अगर कोई थप्पड़ मारते तो हम दूसरा गाल आगे करे, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है बुद्ध की शिक्षा का कि मैत्री से ही हम औरों को बदल सकते हैं। और थोड़ा अगर गौर करेंगे, मुझे लगता है कि मैत्री एक प्रिंसिपल है, और हर आदमी के ऊपर ये निर्भर होता है कि उसका विकास वो कितना कर सकता है। और देखा जाए तो बुद्ध के धम्म का अगर सार हम बोलेंगे तो मैत्री और करुणा ही है। और अन्य जो शील है उसका एक्सटेंशन हमें उन शीलों में नजर आता है। लेकिन इसका मतलब खासकर कुछ बार ऐसा लगाया जाता है कि भाई हम अन्याय को सहन करें, तो बुद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गलत बात है। केवल इतना है बुद्ध धर्म हमें बताता है, बाबा साहब इतना बताते हैं कि उचित मार्ग से हमने अन्याय का विरोध करना ही है, लेकिन बैर से बैर समाप्त होता इस बात पर बुद्ध धर्म विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है इतना आज के लिए पर्याप्त होना चाहिए।